क्यों बड़ी। तो देखो अब हम देखेंगे $500 वाला बग। टू ऑफर बाईपास करना है ब्रूट फोर्स करके। अभी देखो, अभी हम एक्सेस कर लेते हैं एक बार फिलहाल। देखो कभी कभी क्या होता है ना, फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के लिए उस फंक्शनलिटी को समझना ही नहीं, उसको मतलब मर्ज करना भी जरूरी होता है। तो कभी देखो कि तुम इनर लेवल पे क्या बाईपास कर सकते हो, आउटर लेवल पे क्या बाईपास कर सकते हो। अच्छा ओके, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, माय अकाउंट पे चलते हैं। हमारे पास यूजर नेम है कार्लोस के, गॉट इट। मोन्टायो, गॉट इट। ठीक है, एक बार देखो हिस्ट्री में कुछ आया, हाँ ठीक है। एक बार लॉगिन करते हैं, क्या बोलता है ये। ओके, प्लीज एंटर योर फोर डिजिट कोड। आया है ना, लॉगिन आया है ना। हाँ बिल्कुल आया। देखो ये लॉगिन किया जस्ट अपन ने, और उसके बाद क्या कर रहा है ये मांग रहा है 4 डिजिट कोड। ये यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें 4 डिजिट कोड। अब क्या हो रहा है, अगर हम 1 2 3 4 डालते हैं तो ये एक बार तो इनकरेक्ट बताएगा, पर दूसरी बार डालेंगे तब देखो 1 2 3 4 फिर से डाला है। देखते हैं, ये हमें बाहर फेंक रहा है, मतलब लॉगिन के बाहर भेज देगा। तो अब देखो क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। हमें ये जो लॉगिन की रिक्वेस्ट है, ये वाली अभी जो है रिक्वेस्ट, ये वाली, ये लॉगिन की, और उसके बाद जो 2FA की रिक्वेस्ट है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, मतलब इसको और इसको ऐसा दिखाना पड़ेगा सर्वर को कि ये दोनों एक ही रिक्वेस्ट है। जिससे क्या, हम एक बार OTP डालेंगे तो ये हमें लॉगआउट नहीं करता है। ठीक है, और दो बार डालने पे जब हम करते हैं तब हमें वो लॉग आउट कर देता है सेकंड OTP पे। तो इसको हम पहली रिक्वेस्ट ऐसी देंगे जिसमें ये लॉग आउट, इसको लगेगा कि हर रिक्वेस्ट मेरे लिए ये सेम, मतलब लॉगिन के जस्ट बाद आ रही। अभी तुम्हें समझ में आएगा। अभी एक बार कर लेते हैं इसको। इसमें बग शूट में बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम नहीं देख पाते, पता है तुम्हें। देखो अभी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं नई चीज। ये एक ऑप्शन है इसमें, सेशन रूल और सेशन हैंडलिंग ऐड करने के लिए। ठीक है, स्कोप में चलते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे हम। जस्ट मिनट, मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ बट कोई नहीं, करके सीख लेंगे। नो नीड, नो नीड एनी, नो नीड, नो नीड। ठीक है, एक बार हम ऐड करके देखते हैं, रन मैक्रो करेंगे, यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। ओके, ये सही करा है। देखो हमें क्या चाहिए, हमें 2 रिक्वेस्ट एक साथ रन करवाना है। एक तो ये वाली जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं, और एक ये वाली जिसमें वो हमसे पूछेगा कि आपका इंटर 4 डिजिट कोड डालो। ठीक है, तो हम इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके करके देखते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। एक मिनट, मेरे को एडिट करना पड़ेगा एक बार। टेस्ट, हमें टेस्ट मैक्रो भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, हो सकता है ये परफेक्टली रन करे। इंटरनल सर्वर एरर बोल रहा है ये, नो यूजर लॉग्ड इन। ऐसा क्यों बोल रहा है, आप बताओ। क्या बोल रहा है, इनवैलिड CSRF टोकन। ओके ओके, हमने क्या करा है, इसको रिमूव करना पड़ेगा हमें, मैक्रो को। ये डिलीट करो इसको। हमें एक नया मैक्रो बनाना पड़ेगा जिसमें हमें एक लॉगिन की रिक्वेस्ट भी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेशन कुकी और ये जा रहा है ना, ये भी चेक कर रहा है वो, ये CSRF टोकन भी चेक कर रहा है। हमें नया CSRF टोकन भी चाहिएगा। तो हमें एक रिक्वेस्ट ये, हमें एक रिक्वेस्ट ये, और हमें एक रिक्वेस्ट ये, 3 रिक्वेस्ट लगेगी। एक बार हम करके देख लेते हैं। अब हम टेस्ट मैक्रो करते हैं। हम्म,
400 मोन्टायो नहीं, नहीं। हम कहाँ गलत कर रहे बताओ ना कुछ। वेट 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 वेट, अब समझ में आया। हमें कुछ करना पड़ेगा, वो करना है ये 1 2 3। ठीक है। हाँ हाँ, देखा, हर बार गलत नहीं होते, कभी कभी होना पड़ता है गलत, पर ऐसे ही टेस्टिंग होती है। ठीक है। देखो पहली रिक्वेस्ट 200, ओके, मतलब हम ये लॉगिन पेज पे जा रहे हैं पहली रिक्वेस्ट में। ठीक है। दूसरी रिक्वेस्ट क्या आ रहा है हमें, हम जब लॉगिन कर लेते हैं ये वाला पेज, ये देखो। हाँ मतलब समझ गए ना, इनवैलिड CSRF टोकन ये हमें दे रहा है, बट रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे इनवैलिड से समझो आप बात को, मतलब इसके बाद जो पेज आ रहा है वो सेकंड पेज है, और यहाँ पे जो पेज आएगा उसमें हम एंटर करेंगे हमारा फोर्थ नंबर का इंटर OTP। ठीक है। चलो ओके कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ओके, इसको भी ओके कर लेते हैं, और कर ले। आर यू रूल इज नॉट इन स्कोप फॉर एनी URL, आर यू श्योर यू वांट टू वर्क। क्या लगता है यहाँ पे ऐड करना पड़ता है क्या स्कोप में? ठीक है, ऑल URL कर दिया अपन ने। चल अब हम इसको प्रॉक्सी पे जाएंगे, लॉगिन पे जाएंगे। ठीक है, मत मैच करो CSRF टोकन, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, हमको क्या करना है। कहाँ है हमारा लॉगिन टू वाला रिक्वेस्ट, ये 1 2 3 वाला। बस इसको भेज दो इंट्रूडर में, इसको क्लियर करो, यहाँ पे हमारा पेलोड सेट करो, इसको ऐड कर लो, पेलोड पे जाओ, हमारा नंबर नंबर करना है ना, मैं तो नंबर्स का है, नंबर 0 0 0। ठीक है, 9 9 9 1 2 3 4 स्टेप्स में 1 करना है। मिनिमम डिजिट हमारे 4 रखेंगे, मैक्स डिजिट भी 4 रखेंगे, और फ्रैक्शन में 0 रख देंगे। यही होता है ना, क्या होता है ना? 4 डिजिट तो 4 डिजिट सही है। पेलोड वेलोड में कुछ सेट करना है क्या? नहीं करना है मेरे ख्याल में। ठीक है, रिसोर्स पूल में कुछ भी नहीं करना है शायद। ऑप्शंस में, ऑप्शंस में मिली सेकेंड और टाइम को सेट करना पड़ेगा क्या? 1 मिनट रुको, एक बार रन करके देखे, फिर क्या देखते हैं क्या होता है। ये देखो रिक्वेस्ट तो सही जा रही है आपकी, ये हमें एंड पॉइंट रिक्वेस्ट ये इस पे भेज रहा है। अब हमें ये देखना है कि हमारी रिक्वेस्ट कौन सी और कैसे जाएगी। ये देखो, ये CSRF टोकन बदल के दे रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हो इसको बाईपास करने के लिए, CSRF टोकन तक को बदलने के लिए 2 रिक्वेस्ट को एक ही बार में सेंड कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलने दो।
समथिंग इज मिसिंग। ओके वेट, हम एक बार इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं क्योंकि ये एक्सपर्ट लेवल का है थोड़ा सा। देखो, गेट लॉगिन रिक्वेस्ट, ये देखो पेलोड नंबर हमने इंटर 0 to 4, सेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम 4 डिजिट। हाँ ये तो हमें आता ही था। गो टू रिसोर्स पूल टैब, एड द अटैक टू रिसोर्स पूल with the maximum concurrent request set equal to 1. Okay, let's see. क्रॉस करो, डिस्कार्ड करो, इस पे जाओ, रिक्वेस्ट पूल पे जाओ, क्रिएट रिसोर्स पूल, go to resource pool tab and add the attack. हाँ ना, रिसोर्स पूल पे अटैक ऐड कर रहे हैं ना, 1। हम्म, क्या लगता है कुछ होगा क्या? चलो ज्यादा ये भी कर लेते हैं। अरे यार, यही तो था। एक मिनट रुको, क्या हो रहा है? हमें इंट्रूडर का पता है क्या आपको? बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है? हम जब पहले कर रहे थे ना, तब हमारा रिक्वेस्ट जो जा रही थी वो 10 जा रही थी। डिफॉल्ट रिसोर्स पूल 10, ये देखो यहाँ, ये थे। तो वो 10 रिक्वेस्ट एक साथ भेजने पे क्या कर रहा था, सीएसआरएफ टोकन एक सीएसआरएफ टोकन से 10 रिक्वेस्ट भेज रहा था। तो एक सीएसआरएफ टोकन के कारण, एक सीएसआरएफ टोकन से वो 10 रिक्वेस्ट भेज रहा था। और अब हमने क्या करा है, उसके पूल को सेट करके 1 रिक्वेस्ट किया है। तो अब सीएसआरएफ टोकन को कितनी रिक्वेस्ट भेजना पड़ रही है? एक ही। ठीक है, तो हमने करा है पहले 2 रिक्वेस्ट को एक साथ मर्ज किया है एडिट मैक्रो करके, और सीएसआरएफ टोकन के 10 रिक्वेस्ट को सीएसआरएफ टोकन को एक रिक्वेस्ट कर दिया। बस, इससे आप $500, $500, ये देखो, दिस vulnerability is about to 2FA bypass on Slack web application. You can read it and also perform it. ठीक है, आप एक बार ट्राई करो और बाईपास करो 2FA सिक्योरली।